आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य समिति के सहकारी विकास परियोजना के कार्यालय सभागार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एप्पल फेडरेशन को निर्देश दिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना के अंतर्गत 1000 सेब के बगीचे विकसित किए जाए, वहीं 1000 पुराने सेब के बगीचों का शुद्धिकरण किया जाए। साथ ही उन्होंने फेडरेशन के जिलों के सभी निदेशकों को 100 सेब के बगीचे हर जिले में विकसित करने का लक्ष्य दिया, जिसके बारे में एप्पल फेडरेशन के सचिव विपिन पैनोली ने पूरी जानकारी दी। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट पर। स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। मैं हूं आपके साथ लता काला। आज हम बात करेंगे एप्पल फेडरेशन सेक्रेटरी से उत्तराखंड के, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम विपिन पैनोली है और मैं उत्तराखंड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड का सेक्रेटरी हूं। अभी ये फेडरेशन हमने पिछले साल ही बनाया है। इस फेडरेशन में हमने 30 जो हमारी फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं उनका लक्ष्य रखा है पूरे कंप्लीट उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें से 17 कोऑपरेटिव सोसाइटियां ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और डिस्ट्रिक्ट देहरादून में बनाई गई है। शुरुआत यहाँ से इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉप है और अभी तक देखा जाए तो टोटल उत्तराखंड का जो भी प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट देहरादून और उत्तरकाशी से ही आता है। बाकी हम लोगों की जो बाकी 30 में से जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बाकी 14 बस्ती हैं, उसका हमारा बनाने का कार्य लगातार चल रहा है और हम लोग किसानों को उसका मेंबर बना रहे हैं। और 3 महीने के अंदर हमारा टारगेट है कि हम टोटल 20,000 फार्मर्स को इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू अपने फेडरेशन से जोड़ देंगे। तो सर अभी आप अपनी स्कीम कहाँ पे करना चाह रहे हैं? कह रहे थे ना पौड़ी के साइड अभी लगाना चाह रहे हैं। अभी हमने जो इसके अंदर जो हम डेवलपमेंट के कार्य करने वाले हैं, उन डेवलपमेंट कार्यों में अभी हमारा जो है बेसिकली पीक सीजन आ गया है। 15 जुलाई से हमारा सीजन शुरू हो जाता है। 15 जुलाई से किसानों के एप्पल को खरीदना, उसको अच्छा मार्केट देना और किसानों को उनके दरवाजे पर उसका मूल्य देना, ये हमारा पहला टारगेट है। इस टारगेट में माननीय हमारे जो मंत्री हैं, उत्तराखंड सरकार स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी के निर्देशों के अनुसार अभी हम किसानों से डायरेक्ट 10,000 मीट्रिक टन एप्पल की प्रोक्योरमेंट पे काम कर रहे हैं। जो प्रोक्योरमेंट हम करने के बाद किसानों का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में दिया जाएगा। साथ ही हम लोग 1000 नए बगीचे उत्तराखंड में डेवलप कर रहे हैं, जो हम ये दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसमें 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण किसान को दिया जाएगा। 1 लाख रुपए की कोका कोला कंपनी के CSR फंड की वो सब्सिडी दी जाएगी। 1 लाख रुपए जो है वो किसान अपना खर्च करेगा। टोटल 5 लाख रुपए का ये 250 पेड़ का बगीचा बनेगा, जो एज ए डेमोस्ट्रेशन गार्डन रहेगा। उसके बाद ये जो बगीचे हैं ये लो हाइट के बगीचे हैं, इनको चिलिंग और ये सब की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति कहीं का भी इस पर्टिकुलर अगर उसके पास लैंड होल्डिंग है तो इस टाइप के बगीचे लगा सकता है, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है और 1 साल के अंदर इसके अंदर फ्रूट आ जाता है। इसके लिए 5 से 7 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो किसानों का ऑलरेडी जो किसान हैं, जो पुराने किसान हैं जिनके बगीचे ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, जिनके बगीचे पेड़ों की रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं या जिनके बगीचे कुछ भी इस तरीके से खराब स्थिति में है, उनके बगीचों का हमने टारगेट किया है कि हम इस फेडरेशन के माध्यम से 1000 बगीचों का सुदृढ़ीकरण करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग अपना CA स्टोर देहरादून में करीबन 20,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी के लिए, उसमें हम अलग अलग 2-2 हज़ार मीट्रिक टन के या 1-1 हज़ार मीट्रिक टन के भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। वो हम आने वाले टाइम में करेंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे उत्तराखंड की कितनी ग्रोथ हो सकती है? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसके जो माननीय जो मंत्री श्री धन सिंह रावत जी स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं माननीय मीनाक्षी सुंदरम जी, इस पूरी परियोजना के लिए हमने दुनिया की द बेस्ट कंपनी KPMG को हायर किया है, जो इसकी डेवलपमेंट प्लान बना रही है। उस डेवलपमेंट प्लान में हम लोगों ने
काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं जो हम धरातल में उतारेंगे। उसमें हम लोग कई चीज़ों पे काम करने वाले हैं कि उत्तराखंड में कैसे हम हिमाचल की तरह लैंड होल्डिंग कैपेसिटी को कवर करते हुए कैसे हम अपनी हाई प्रोडक्टिविटी में जाएं, कैसे हम हर किसान को एप्पल उगाने के लिए सक्षम बनाएं। उसके लिए हम हाई डेंसिटी प्लांट भी लेके आ रहे हैं। उसमें टेक्नोलॉजी कई टाइप की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सीडलिंग टेक्नोलॉजी है। कुछ हम लोग इंपोर्टेड प्लांट्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं। तो हमारी जो भी टेक्निकल टीम और कमर्शियल टीम जो भी चीज़ें, हमारा पूरा डिस्कशन अभी चल रहा है इसके ऊपर। तो हम आने वाले टाइम में ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का हर आदमी एप्पल उगाए और हिमाचल की तर्ज पे हम यहाँ पे एप्पल उगाए। यही हमारी प्लानिंग अभी तक चल रही है। सर, यूथ के लिए आपका कोई मैसेज, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, तो इस बेसिस में आपको कोई? बिल्कुल, यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि यूथ बिल्कुल भी उत्तराखंड से कहीं ना जाए। उत्तराखंड में हम लोग राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंडर में ये एप्पल फेडरेशन के माध्यम से हम लोग जो 1000 बगीचे बनाने वाले हैं। तो जिन जिन जिलों में, हर जिलों में हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई है, उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर बने और इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से आप अपना डेमोस्ट्रेशन गार्डन जो हम 250 पेड़ की यूनिट पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना से बता रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। आपको जो आप साल भर में बाहर जाके कमाते हो, चाहे आप होटल में नौकरी करते हो, चाहे आप किसी भी ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करते हो या किसी कंपनीज में करते हो, उतना आपको बेनिफिट इस 1 साल में इस बगीचा लगाने के बाद होने वाला है। ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी हिमाचल को अगर आप देखेंगे, यूथ को मैं कहूंगा कि अगर आपको घूमने का शौक है तो आप हिमाचल जाके घूम के आओ और उसके बाद आप देखो कि आपको कहीं काम करने जाना है कि अपने प्रदेश में काम करना है। लेटेस्ट आपका अभी क्या वर्क चल रहा है? लेटेस्ट हम लोग 15 जुलाई से प्रोक्योरमेंट शुरू कर रहे हैं। हम लोग ट्यूनी से शुरू करते हुए चक्राता और इसके अलावा जोटाड़ी, आराकोट, नौगांव, सिवड़ी, धारी, कफनौल और ये सब एरिया होके हम लोग लास्ट में हमारा जो प्रोक्योरमेंट सीजन है अक्टूबर में, वो हमारा हर्सिल का है। तो हम लोगों का अभी 10,000 मीट्रिक टन एप्पल, 10,000 मीट्रिक टन का मतलब आप लगा ले 1 करोड़ किलो एप्पल फेडरेशन खरीदने जा रहा है फार्मर से डायरेक्ट और उसको सेल करने जा रहा है प्राइवेट व्यापारियों के साथ। और इस पर्टिकुलर चीज में हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें फार्मर का जो पेमेंट है वो हम पेमेंट गेटवे से बिना किसी मीडिएटर के डायरेक्ट उसके अकाउंट में देने जा रहे हैं। टीम को शुरू कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल। जैसे लोग इतना अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से, तो आप कैसे उन किसानों को अवेयर करोगे? देखिए, उसमें हमने जो प्लान किया है, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बन चुकी हैं या जो बन रही हैं, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो भी उसके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पदाधिकारी हैं वो भी फार्मर है। अगर उनका अध्यक्ष है तो वो वही फार्मर है जो एप्पल ग्रोअर है, उपाध्यक्ष है तो वही फार्मर है जो एप्पल ग्रोअर है, उनका सचिव भी वही फार्मर है। तो हम लोगों की जो स्कीम है उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उनके पास पहुंचेगी और वही लोग उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो उसी गांव के लोग हैं। जो उसका अध्यक्ष है वो उसी एरिया का एप्पल ग्रोअर है या जो उसका उपाध्यक्ष है उसी एरिया का एप्पल ग्रोअर है। तो जो भी हमारी जो भी स्कीम्स है वो थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी ही फ्लोट हो रही है और जो भी हमारा फार्मर है वो उसका मेंबर है। और जो नए फार्मर है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई जो अगर उसका मेंबर नहीं है वो 100 रुपए देके 108 रुपए देके उसका मेंबर बन सकता है। वो उसकी पर्टिकुलर एक फीस है जो एज पर कोऑपरेटिव एक्ट के हिसाब से है। उसके अलावा जो फार्मर एप्पल का ग्रोअर नहीं भी है और अगर नया फार्मर है और वो करना भी चाहता है तो वो भी उसका मेंबर बन सकता है। कोरोना काल में जैसे किसानों को या हर किसी व्यक्ति को काफ़ी परेशानी हुई है, तो आपको ऐसी कोई परेशानी से जूझना पड़ा हो? देखो, जब ये पहला कोविड वाला जो शुरू हुआ था, जब पहला कोविड शुरू हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे किसानों को अपना माल बेचने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो गए थे। बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो मंडी सिस्टम बंद हो गए थे। तो हमारी सरकार ने माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी के निर्देश के अनुसार और माननीय कोऑपरेटिव सेक्रेटरी श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी के निर्देश के अनुसार हमने एक प्राइवेट व्यापारी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके किसानों का 15 लाख किलो एप्पल खरीदा। उसको हमने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हमने उसको बेचा। उसके बाद हमने उसको बेचने के बाद हम किसानों को ऑलरेडी फार्म गेट पे हमने उसका पैसा दिया है। तो जो भी हमारा कैपेसिटी थी उस साल की वो हमने किया है। अभी भी हम इस साल प्रमुख कंपनियां, जैसे जो बड़ी कंपनियां, चाहे वो रिलायंस है, चाहे अदानी ग्रुप है, चाहे वो बड़ी मंडियां हैं, हम सब लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। हम सभी को उत्तराखंड में इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आप किसानों का माल, हमारे किसानों का माल उनके फार्म गेट पे खरीदें, ताकि किसानों को उनके माल का उचित दाम उनके फार्म पे ही मिले।
हैं कि हर एक यूथ को ये मैसेज जाए, हर एक यूथ अपना उत्तराखंड छोड़ के ना जाए। आशा करते हैं सर आपकी ये जो पहल चली है इसकी पहल काफ़ी आगे तक जाए। धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जोड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए उत्तराखंड खबर, मैं हूं आपके साथ लता काला। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।